MySQL में जैसे डेटाबेस बनाना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जैम सर्वर में ये अपाचे वो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद MySQL को स्टार्ट करेंगे। ये जैसे स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर दैट क्या करते हैं हम लोग, ये एडमिन बटन को क्लिक करते हैं। एडमिन बटन पे क्लिक करने पे क्या होता है, ये अपाचे का ये MySQL इसका होम पेज में चला जाता है। उसका एड्रेस ये रहता है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं, वो फर्स्ट थिंग वहाँ पे होम पेज में वो पूछता है कि आपको डेटाबेस किस नाम का डेटाबेस बनाना है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो स्लैब रहता है उसमें हम लोग को दिखाता है कि क्या क्या डेटाबेस अभी तक बना हुआ है। फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये वाला चीज था, लेफ्ट हैंड साइड में दिखाता है कि क्या क्या डेटाबेस अभी तक बना हुआ है। कुछ कुछ पहले से प्री डिफाइंड डेटाबेसेस रहते हैं, जैसे MySQL करके होता है, उसमें यूजर्स वगैरह का डिफाइन रहता है। टोटल वहाँ पे 23 टेबल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस वगैरह बनाने के लिए ऑप्शन देता है। ठीक है, तो हम लोग को जैसे नया डेटाबेस बनाना है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू को क्लिक करेंगे। न्यू जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछेगा किस नाम का डेटाबेस बनाना है। तो जैसे हम लोग नाम दे देते हैं जैसे प्रशांत। ठीक है, अब वहाँ पे इसको क्रिएट कर देते हैं। कोलेशन के बारे में बाद में कभी बात करेंगे, ये अलग अलग टाइप ऑफ इंक्रिप्शंस का होता है, तो इसको बाद में देखेंगे। हम लोग इसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे क्रिएट कर दिए, वो क्या होता है, प्रशांत नाम का डेटाबेस के अंदर आ जाता है। ये लेफ्ट साइड में देखना, ABCD ऑर्डर में सर्च के आ जाता है। ये प्रशांत नाम का डेटाबेस, ये चीज़ बन गया। अब हम लोग को उसके अंदर तो टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करना है तो टेबल नाम का टेबल 1 नाम का टेबल बना दे रहे हैं। उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग अभी 3 रखते हैं, और इसको गो। नेक्स्ट उसमें पूछेगा कि टेबल 1 में आपको क्या क्या कॉलम्स चाहिए, उसका फील्ड्स क्या क्या रखना है, उसका डेटा टाइप क्या रखना है, उसका साइज क्या रखना है, वो सब चीज़ को बताया जाता है। यहाँ पे आ गया, तो हम लोग यहाँ पे पहला फील्ड का नाम दे दिए नेम। नेम का डेटा टाइप क्या रखना है, जैसे हम लोग को इसको टेक्स्ट रखना है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सुंदर से सबसे कॉमनली जो 4 डेटा टाइप यूज होता है ना, उसको अलग से ऊपर में दे दिया है। उसके बाद वो लोग कैटेगराइज भी कर दिया है। न्यूमेरिक में जितना भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद आता है डेट टाइम में जितना भी है, फिर स्ट्रिंग में जितना भी होता है, तो ऐसे करके वो लोग सुंदर से ऐसा कैटेगराइज करके दे दिया है। ठीक है, और बाकी ऊपर में सबसे कॉमन जो चीज़ होता है वो चीज़ ये है। तो टेक्स्ट बोल दिए, लेंथ बताना चाहते हो बताओ, नहीं तो पहले क्या होता था बाय डिफॉल्ट 256 कैरेक्टर्स, आजकल थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। नेक्स्ट होता है हम लोग का वैरकैर, सॉरी, यहाँ पे पासवर्ड बोल दिए, पासवर्ड के लिए पास नाम का फील्ड बना दिए, और इसका डेटा टाइप हम लोग वैरकैर बोलते हैं। हाँ, वैरकैर अगर बोलोगे, ये वेरिएबल कैरेक्टर साइज जो होता है, इसमें लेकिन साइज बताना कंपलसरी है। टेक्स्ट वाले में जैसे बोला वो ऑप्शनल है, लेकिन इसमें ये कंपलसरी है साइज बताना। नहीं तो अगर इसको सेव करने जाते हैं ना, तो वो लोग अगर कोई साइज नहीं देते हम लोग, तो वो लोग एरर देता है नॉट अ वैलिड नंबर करके, क्योंकि उसको कुछ एक साइज चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सैलरी। सैलरी के लिए सैल नाम का डेटा फील्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग उसका डेटा टाइप डबल बोल दिए, क्योंकि डेसिमल में भी हो सकता है। इसको करके इसको सेव कर देते, प्रीव्यू करके देखना चाहते हो उसको देख सकते हो। तो उसका इसके अगेंस्ट में जो बिहाइंड द सीन जो क्वेरी बनता है ना, तो वो क्वेरी को भी वो दिखा देगा, और नहीं तो तुम इसको सेव कर लो। तो ये हम लोग का टेबल बन गया। तो अब मान लो नेक्स्ट टाइम कभी भी आए, हम लोग क्या करते हैं, ये प्रशांत वाला टेबल को डेटाबेस को क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर ये चीज लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिखा देगा कि हम लोग का क्या क्या चीज है। जैसे अभी टेबल 1 नाम का एक ही तो टेबल है, ठीक है, तो उसको भी क्लिक करोगे तो भी उसके अंदर का दिखा देगा। और यहाँ से भी, यहाँ पे देखो प्रशांत को क्लिक किए थे, इस यहाँ पे भी टेबल 1 नाम का है। और ब्राउज में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पुराना वर्जन में ना, जैसे जब तक कोई डेटा नहीं डालता है ना, तब तक ब्राउज में तुम जा नहीं सकते, वहां पे रेड कलर का क्रॉस आ जाता है। ये जो नया वर्जन है ना, इसमें क्या होता है, ब्राउज में चला जाता है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1, तो कोई डेटा है ही नहीं दिखाने के लिए। स्ट्रक्चर में जाओगे तो तुमको यहाँ पे दिखाएगा उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। नेम हो गया, उसका डेटा टाइप, पासवर्ड के लिए हो गया, सैलरी के लिए हो गया, उसको चेंज करना है, उसको मान लो कुछ एडिट करना है, अरे मेरे को डेटा टाइप चेंज करना है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया फील्ड का नाम में, ये सब उसको हटाना चाहते हो हटा लो, उसको प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो कर लो, यूनिक बनाना चाहते हो कि डुप्लीकेट इंसर्ट ना हो, इस टाइप का चीज है। यहाँ पे ये तैयार हो गया।
अब मान लो कोई नया फील्ड जोड़ना चाहते हो, नया फील्ड जोड़ना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है एकदम लास्ट में, तुमको पर्टिकुलर एकदम स्टार्ट में चाहिए या पर्टिकुलर किसी फील्ड के बाद में चाहिए, वो भी देख सकते हो। ठीक है, ये होता है हम लोग का यहाँ पे इसका बनाने का तरीका। बाकी छोटा सा कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, वो है कि कभी भी कोई भी डेटाबेस हो या मान लो टेबल हो या मान लो टेबल के अंदर जो फील्ड्स होते हैं, ये सब किसी का भी नाम, उसका एक तो क्या बोलते हैं हम लोग उसका नोमेनक्लेचर, नेमिंग जो प्रोसीजर होता है, नोमेनक्लेचर में ये होता है कभी भी किसी का नाम में उसी कीवर्ड को यूज मत करना। जैसे टेबल का नाम कभी टेबल मत देना, तो कभी भी किसी का उसमें तुम कीवर्ड कभी यूज नहीं करना। ठीक है, ये सब यूज नहीं करना है, ये मैं बता दे रहा हूँ, डोंट्स करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कीवर्ड यूज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टेबल का नाम कभी टेबल मत देना। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। फाइन। फिर जैसे तुम ये भी यूज नहीं करना, ये डेट, सॉरी, डेट हो गया, टाइम हो गया, फिर येस हो गया, नो हो गया, या वाई हो गया, या एन हो गया, ये सब चीज भी यूज नहीं करना है। ठीक है, देखो 1 या 2 रुपए का कॉइन होगा तो एक तो दे दो। तो क्या बोलते हैं, डेट, टाइम, येस, नो, वाई, एन, ये सब कुछ भी अगर ये होता है तो ये सब नाम मत देना। ठीक है, तो उसके बदले जैसे नाम क्या दे देना कि dt दे देना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारा स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे अंडरस्कोर चलता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये हम लोग का क्या है, अंडरस्कोर, और कोई चीज को यूज मत करना। स्पेस वेस क्या होता है, स्पेस वो लोग अलाउ कर देता है, लेकिन स्पेस को मैं बोलता हूँ अवॉइड करना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के रख रहा हूँ, इसको अवॉइड करना। स्पेस वो लोग अलाउ कर देगा, लेकिन स्पेस को अवॉइड करना, क्योंकि मान लो टेबल का नाम देते हो ए स्पेस दे के बी अगर नाम देते हो, ठीक है, कि इसका टेबल का नाम मान लो ए स्पेस दे के अगर बी देते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो जाता है, उसका फिर कैसे दिखाना है, लिखते टाइम क्वेरी में उसको सिंगल कोट में लिखना पड़ता है, तो उतना याद नहीं रहता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको स्पेस को अवॉइड करो। नेक्स्ट होता है हम लोग का कि और आ जाओ, अब कुछ लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ। जैसे हो गया पिन कोड होता है, फिर आ जाओ तुम्हारा मोबाइल नंबर होता है, फिर होता है तुम्हारा फोन नंबर होता है, फिर तुम्हारा वो कल लॉयड क्या चीज देख रहे थे, एक आधार कार्ड नंबर होता है। ठीक है, ये सब किसी का भी नंबर में ना इसका डेटा टाइप ना नंबर नहीं रखना है। ठीक है, इसको नंबर को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, डू नॉट यूज करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यूज नहीं करना है। उसका मैं कुछ 3 रीजन बता रहा हूँ। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ उसका तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका मैं फिजिकल रीजन बता रहा हूँ। से मान लो हम लोग बात कर रहे हैं फोन नंबर को लेके, ठीक है, फोन नंबर को लेके बात कर रहे हैं, तो तुम क्या होता है हम लोग का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, पिन कोड बोलते हैं या मोबाइल नंबर बोलते हैं, फोन नंबर बोलते हैं, तो डेटा टाइप फट से नंबर में चले जाते हैं। ठीक है, इंटीजर वगैरह में चले जाते हैं, तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होता है बताओ, कभी इंटीजर डेटा टाइप अगर रखते हो वो 11 डिजिट्स का हो सकता है क्या, 11 डिजिट्स का हो सकता है, नेवर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ना, फिजिकल प्रॉब्लम ये हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा एक तो लॉजिकल प्रॉब्लम। लॉजिकल प्रॉब्लम ये होता है कि फोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सब लेके कभी प्लस माइनस करते हो क्या, वो भी कभी नहीं करते हो। उसको लेके फोन नंबर, फैक्स नंबर लेके इसको, ये सब में तो कुछ तो कभी कैलकुलेशन तो करते नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज भी नहीं करते हो, तो ये हो गया उसका लॉजिकल थिंग, इसलिए हम लोग उसका डेटा टाइप नंबर नहीं रखेंगे। सिंपल टेक्स्ट रख लो या वैरकर रख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, द बेस्ट थिंग इज क्या करना, उसका डेटा टाइप वैरकर रखना। ऑफ से मान लो अब देख लेना, पिन कोड होगा तो 6 साइज, मोबाइल नंबर होगा तो 10 साइज, फोन नंबर या फैक्स नंबर को तो 11 साइज का, ऐसे। और एक तो प्रोग्रामेटिकल प्रॉब्लम बता रहा हूं इसका,
कभी सिंपल सी का एक तो कोडिंग लिखना, सी का छोटा सा, मेन तक का तो कॉमन है, उसके अंदर 2 लाइन का कोडिंग लिखना। ऐसे करके देखना, इंट में j इक्वल टू जैसे रायपुर का एसटीडी कोड 0771 लिखे। अब एक काम करो, 0771 लिखे, अब तुम एक तो काम करो, यहीं पे ही अगली लाइन में सिंपल उसको प्रिंट एफ कर लो, प्रिंट एफ बोल के %d और फिर वो j का वैल्यू को प्रिंट करो। यू विल गेट द आउटपुट 505। ऐसा क्यों हुआ, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सी बेस्ड जो भी लैंग्वेजेस है, सी बोलो, C++ बोलो, जावा बोलो, PHP बोलो, ये सब चीज में क्या होता है, तुम कभी भी 23 ऐसा लिखते हो ना, तो इसको क्या करता है, इंटीजर डेटा टाइप, नॉर्मल इंटीजर मान के चलता है। जो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बचपन से देख रहे हैं, 0 से लेके 9 तक का। नेक्स्ट होता है, तुम अगर 023 लिखते हो, ठीक है, इसको वो लोग क्या करते हैं, प्रीसीडिंग कोई भी इंटीजर में तुम अगर प्रीसीडिंग 0 लगाते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, तो इसको वो लोग क्या करता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम मान के चलता है, जो 0 से लेके 7 तक होता है। ठीक है, तो यही चीज हो रहा है, ये 0771 मतलब वो क्या कर रहा है, 0 प्रीसीडिंग 0 मतलब उसको ऑक्टल नंबर ले लिया और साथ में 771, तो 771 का तुम्हारा ये चीज हो गया 505 ऑक्टल में, इसलिए वैसे दिखा रहा है। और हेक्साडेसिमल बताना है तो ऐसे लिखते हैं 0x23 ऐसा लिखते हैं, ये होता है तुम्हारा इसका हेक्साडेसिमल के लिए होता है। ठीक है, तो होता है जो हम लोग का 0 से लेके 9 और साथ में A से लेके F तक का जो होता है। ठीक है, फाइन।